राधे राधे। हम श्रवण कर रहे हैं एक ऐसे भक्त की कथा जो भगवान से कहती हैं कि हम पर जहाँ तहाँ सदा विपत्तियाँ ही आती रहे, क्योंकि विपत्तियों में ही आपके दर्शन होते हैं और आपके दर्शन होने पर फिर इस संसार के दर्शन नहीं होते, अर्थात जन्म मृत्यु से छुटकारा मिल जाता है। हम श्रवण कर रहे हैं माता कुंती जी का पावन चरित्र। कुंती देवी एक परम आदर्श आर्य नारी थी। ये महात्मा पांडव की माता एवं भगवान श्री कृष्ण की बुआ थी। ये वासुदेव जी की सगी बहन थी तथा राजा कुंती भोज को गोद दी गई थी। जन्म से इन्हें लोग पुथा के नाम से पुकारते थे, परंतु राजा कुंती भोज के यहाँ इनका लालन पालन होने से ये कुंती के नाम से विख्यात हुई। ये बालकपन से ही बड़ी सुशील, सदाचारणी, संयमशील एवं भक्तिमती थी। राजा कुंती भोज के यहाँ एक बार एक बड़े तेजस्वी ब्राह्मण अतिथि रूप में आए। इनकी सेवा कार्य बालिका कुंती को सौंपा गया। इसकी ब्राह्मणों में बड़ी आसक्ति थी और भक्ति थी। अतिथि सेवा में बड़ी रुचि थी। राजपुत्री पुथा आलस्य और अभिमान के त्याग कर ब्राह्मण देवता की सेवा में तन मन से संलग्न हो गई। उसने शुद्ध मन से सेवा करके ब्रह्मांड देवता को पुण्यता प्रसन्न कर लिया। ब्राह्मण देवता का व्यवहार बड़ा अटपटा था। कभी वे अनियमित समय पर आते, कभी आते ही नहीं और कभी ऐसे चीज़ खाने को मांग बैठते जिसका मिलना अत्यंत कठिन होता, किंतु पुथा उनके सारे काम से प्रकार कर देती, मानो उसने उनके लिए पहले से ही तैयारी कर रखी हो। उसके शील स्वभाव एवं संयम से ब्राह्मणों को बड़ा संतोष हुआ। कुंती की यह बचपन की ब्राह्मण सेवा उनके लिए बड़ी कल्याणप्रद सिद्ध हुई और इससे उनके जीवन में संयम, सदाचार, त्याग एवं सेवा भाव की नींव पड़ी। आगे चलकर इनके गुणों का उनके अंदर अद्भुत विकास हुआ। कुंती के अंदर निष्काम भाव का विकास भी बचपन से ही हो गया था। इन्हें बड़ी तत्परता एवं लगन के साथ महात्मा ब्राह्मण की सेवा करते पूरा 1 वर्ष हो गया। इनके सेवा मंत्र का अनुष्ठान पूरा हुआ। इनकी सेवा में ढूंढने पर भी ब्राह्मणों को कोई त्रुटि नहीं दिखाई दी। तब तो वे इन पर बड़े प्रसन्न हुए। इन्होंने कहा, बेटी, मैं तेरी सेवा से बहुत प्रसन्न हूँ, मुझसे कोई वर मांग ले। कुंती ने ब्राह्मण देवता को बड़ा ही सुंदर उत्तर दिया। श्री कृष्ण की बुआ और पांडवों की भावी माता का वह उत्तर उनके सर्वथा अनुरूप था, किंतु कुंती ने कहा, भगवान, आप और पिताजी मुझ पर प्रसन्न हैं। मेरे सब कार्य तो इसी से सफल हो गए। अब मुझे वरों की कोई आवश्यकता नहीं है। एक अल्पवयस्क बालिका के अंदर विलक्षण सेवा भाव के साथ साथ ऐसी निष्कामता संयोग मणिकांचन संयोग के समान था। हमारे देश की बालिकाओं की कुंती के इस आदर्श निष्काम सेवा भाव से शिक्षा ग्रहण करनी चाहिए। अतिथि सेवा हमारे सामाजिक जीवन का प्राण रही है और उसकी शिक्षा भारतवासियों को बचपन से ही मिली जाया करती थी। सच्ची एवं सात्विक सेवा ही वही है जो प्रसन्नता पूर्वक की जाए, जिसमें भार अथवा उत्कंठ न प्रतीत हो और जिसमें बदले में कुछ न चाहा जाए। आजकल की सेवा में प्राय इन दोनों बातों का अभाव देखा जाता है। प्रसन्नता पूर्वक निष्काम भाव से की हुई सेवा कल्याण का परम साधन बन जाती है। जब कुंती ने ब्राह्मण से कोई वर नहीं मांगा, तब उन्होंने उससे देवताओं के आवाहन मंत्र ग्रहण करने के लिए कहा। वे कुछ न कुछ कुंती को देकर जाना चाहते थे। अब की बार ब्राह्मण के अपमान के भय से वह अस्वीकार न कर सकी। तब उन्होंने उसे अर्थवेद शिरोभाग में आए हुए मंत्रों को उपदेश दिया और कहा कि इन मंत्रों के बल से तू जिस जिस देवता का आवाहन करेगी वही तेरे अधीन हो जाएगा। यो कहकर वे ब्राह्मण वहीं अंतर्धान हो गए। ये ब्राह्मण और कोई नहीं, उग्रता महर्षि दुर्वासा थे। इनके दिए हुए मंत्रों को प्रभाव से वह आगे चलकर धर्म आदि देवताओं से
आदि को पुत्र में प्राप्त कर सकी। कुंती का विवाह महाराज पांडु से हुआ। महाराज पांडु बड़े ही धर्मात्मा थे। इनके द्वारा एक बार भूल से मृग रूपी पधारी किंदम मुनि की हिंसा हो गई। इस घटना से इनके मन में बड़ी ग्लानि और निवेद हुआ और इन्होंने सब कुछ त्याग कर वन में रहने का निश्चय कर लिया। देवी कुंती बड़ी पतिभक्ता थी। ये अपने पति के साथ इंद्रियों को वश में करके तथा कामकाज्य सुखों तिलांजलि देकर वन में रहने के लिए तैयार हो गई। तब से इन्होंने जीवन पर्यंत नियम पूर्वक ब्रह्मचर्य व्रत का पालन किया और संयम पूर्वक रही। पति का स्वर्गवास होने पर उन्होंने अपने बच्चों की रक्षा भार अपनी छोटी सौत माधुरी को सौंपकर अपने पति का अनुगमन करने का विचार किया, परंतु माधुरी ने इसका विरोध किया। उसने कहा, बहन, मैं अभी युवती हूँ, अतः मैं ही पति देव का अनुगमन करूँगी। तुम मेरे बच्चों को संभाल रखना। किंतु माधुरी की बात मानकर और अनंत उसके पुत्रों को अपने पुत्रों से बढ़कर समझा। सपत्नी एवं उसके पुत्रों के साथ कैसा बर्ताव करना चाहिए, इसकी शिक्षा भी हमारी माता बहनों को कुंती माता से जीवन लेनी चाहिए। पति के जीवन काल में इन्होंने माधुरी के साथ छोटी बहन सा बर्ताव किया और उसके सती होने के बाद उसके पुत्रों के प्रति वही भाव रखा जो एक आदर्श विमाता को रखना चाहिए। सहदेव के प्रति तो उनकी विशेष ममता थी और वे भी उन्हें बहुत अधिक प्यार करते थे। पति की मृत्यु के बाद से कुंती देवी का जीवन बराबर कष्ट में बीता, परंतु ये बड़ी ही विचारशील और धैर्यवती थी। तो इन्होंने कष्टों की कुछ भी परवाह नहीं की और अनंत तक धर्म पर आरूढ़ रही। दुर्योधन के अत्याचारों को भी ये चुपचाप सहती रही। इनका स्वभाव बड़ा ही कोमल और दयालु था। इन्हें अपने कष्टों की कोई परवाह नहीं थी, परंतु ये दूसरों को कष्ट नहीं दे सकती थी। लाक्षा भवन से निकलकर जब ये अपने पुत्रों के साथ एक चक्र नगरी में रहने लगी थी, उन दिनों वहां की प्रजा पर एक बड़ा भारी संकट छाया था। उस नगर की पास ही एक वकासुर नामक राक्षस था। उस राक्षस को 2 भैंसे पहुंचाने पड़ते थे। जो मनुष्य इन्हें लेकर जाता उसे भी वह राक्षस खा जाता। वहां के निवासियों को बारी बारी से यह काम करना पड़ता था। पांडवगण जिस ब्रह्मांड के पर में भिक्षुकों के रूप में रहते थे, एक दिन उसके घर के राक्षस के लिए आदमी भेजने की बारी आई। ब्राह्मण परिवार से कुहराम मच गया। कुंती को जब इसका बात का पता लगा तब उनका हृदय दया से भर आया। उन्होंने सोचा, हम लोगों के रहते ब्राह्मण परिवार को कष्ट भोगना पड़े, यह हमारे लिए बड़ी लज्जा की बात होगी। फिर हमारे तो ये आश्चर्यदाता हैं, इनका प्रत्युपकार हमें किसी न किसी रूप में करना ही चाहिए। अवसर आने पर उपकारी प्रत्युपकार न करना धर्म से च्युत होना है। जब इनके घर में हम लोग रह रहे हैं तब इनका दुख बांटना हमारा कर्तव्य हो जाता है। यो विचार कर कुंती ब्राह्मण के घर गई। उन्होंने देखा कि ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ बैठे हैं। वे अपनी स्त्री से कह रहे हैं, तुम कुलीन शीलवती और बच्चों की माँ हो। मैं राक्षस से अपने जीवन की रक्षा के लिए तुम्हें उसके पास नहीं भेज सकता। पति की बात सुनकर ब्राह्मणी ने कहा, नहीं, मैं स्वयं उसके पास जाऊंगी। पत्नी के लिए सबसे बढ़कर सनातन कर्तव्य है कि वह अपने प्राणों की बलि देकर पति की भलाई करे। स्त्रियों के लिए यह बड़े सौभाग्य की बात है कि वे अपने पति से पहले ही परलोक को वासनी हो जाए। यह भी संभव है कि स्त्री को अवधि समझकर वह राक्षस मुझे न मारे। पुरुष का वध निविदात है और स्त्री का संदेहग्रस्त, इसलिए भी मुझे ही उसके पास भेजिए। माँ बाप की दुख भरी बात सुनकर कन्या बोली, आप क्यों रो रहे हैं? देखिए, धर्म के अनुसार आप दोनों मुझे एक न एक दिन छोड़ देंगे, इसलिए आज ही मुझे छोड़कर अपनी रक्षा क्यों नहीं कर लेते? लोग सनातन संतान इसलिए चाहते हैं कि वह हमें दुख से बचाए। कन्या की बात सुनकर माँ बाप दोनों रोने लगे। कन्या भी रोए बिना न रह सकी। सबको रोते देखकर नन्हा सा ब्राह्मण बालक कहने लगा,
बोला, पिताजी, माताजी, बहन मत रोइए। फिर उसने एक तिनका उठाकर हंसते हुए कहा, मैं इससे राक्षसों को मार डालूंगा। तब सब लोग हंस पड़े। कुंती यह सब देख सुनी रहती है। वे आगे बढ़कर उनसे बोली, महाराज, आपके तो एक पुत्र और एक ही कन्या है। मेरी आपकी दया से 5 पुत्र हैं। राक्षसों को भोजन पहुंचाने के लिए मैं उनमें से किसी को भेज दूंगी। आप घबराए नहीं। ब्राह्मण देवता ने कुंती देवी के इस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा, देवी, आपका इस प्रकार कहना आपके अनुरूप ही है, परंतु मैं तो अपने लिए अपनी अतिथि की हत्या नहीं करा सकता। कुंती ने उन्हें बतलाया कि मैं अपने जिस पुत्र को राक्षस के पास भेजूंगी वह बड़ा बलवान, मंत्र सिद्ध और तेजस्वी है। उसका कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। इस पर ब्राह्मण राजी हो गए। तब कुंती ने भीमसेना को उस काम के लिए राक्षस के पास भेज दिया। भला दूसरों की प्राण रक्षा के लिए इस प्रकार अपने हृदय के टुकड़े को जानबूझकर कोई माता बलिदान कर सकती है? कहना न होगा कि कुंती के इस आदर्श त्याग का संसार पर बहुत ही अच्छा प्रभाव पड़ा। अतः सभी को इससे शिक्षा लेनी चाहिए। कुंती देवी का जीवन आरंभ से अनंत तक बड़ा ही त्यागपूर्ण, तपस्यामय और अनासक्त था। पांडवों के वनवास एवं अज्ञातवास के समय ये उनसे अलग हस्तिनापुर में ही रही। श्री कृष्ण के द्वारा क्षत्रिय धर्म पर डटे रहने का संदेश भेजा। इन्होंने विदुला और सज्जय का दृष्टांत देखकर बड़े ही मार्मिक शब्दों में उन्हें कहा भेजा कि पुत्रों, जिस कार्य के लिए क्षणात्रि पुत्र उत्पन्न करती है, उस कार्य करके समय आ गया है। उस समय तुम लोग मेरे दुर्धकों का न जाना। महाभारत युद्ध के समय भी ये वही रही और युद्ध समाप्ति के बाद जब धर्मराज युधिष्ठिर सम्राट के पद पर अभिषेक हुए और उन्हें राजमाता बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, उस समय इन्होंने पुत्र वियोग से दुखी अपने जेठ जेठानी की सेवा का भार अपने ऊपर ले लिया और द्वेष एवं अभिमान से रहित होकर उनकी सेवा में अपना समय बिताने लगी। यहाँ तक कि जब वे दोनों युधिष्ठिर से अनुमति लेकर वन जाने लगे, तब ये भी चुपचाप उनके संलग्न हो लिया और युधिष्ठिर आदि के समझाने पर भी अपने दृढ़ निश्चय से विचलित नहीं हुई। जीवन भर दुख और क्लेश भोगने के बाद जब सुख के दिन आए, उस समय भी सांसारिक सुख को भोग को ठुकरा कर स्वेच्छा से त्याग, तपस्या एवं सेवा में जीवन स्वीकार करना कुंती देवी जैसी पवित्र आत्मा की ही काम था। जिन जेठ जेठानी से उन्हें तथा उनके पुत्रों को एवं पुत्र वधुओं को कष्ट, अपमान एवं अत्याचार अतिरिक्त कुछ नहीं मिला, उन जेठ जेठानी के लिए इतना त्याग संसार में कहाँ देखने को मिलता है। हमारी माताओं एवं बहनों को कुंती देवी की इस अनुपम त्याग से शिक्षा लेनी चाहिए। कुंती देवी के वन जाते समय भीमसेन ने समझाया कि माता, यदि तुम है अंत में यही करना था तो फिर व्यर्थ हम लोगों को द्वारा इतना नर संहार क्यों करवाया? हमारे वनवासी पिता को मृत्यु के बाद हमें वन से नगर में क्यों लाए? उस समय कुंती देवी उन्हें जो उत्तर दिया वह हृदय में अंकित करने योग्य है। वे बोली, बेटा, तुम लोग कायर बनकर हाथ पर हाथ धरकर न बैठे रहो। क्षत्रियोचित पुरुषार्थ को त्याग कर अपमानपूर्ण जीवन न व्यतीत करो। शक्ति रहते अपने न्यायोचित अधिकार से सदा के लिए हाथ न धो बैठो। इसलिए मैंने तुम लोगों को युद्ध के लिए उकसाया था। अपने सुख की इच्छा से ऐसा नहीं किया था। मुझे राज्य सुख भोगने की इच्छा नहीं है। मैं तो अब तप के द्वारा पति लोक में जाना चाहती हूँ। इसलिए अपने वनवासी जेठ जेठानी की सेवा में रहकर मैं अपना शेष जीवन तप में ही बिताऊंगी। तुम लोग सुखपूर्वक घर लौट जाओ और धर्मपूर्वक प्रजा का पालन करते हुए अपने परिचिकों को सुख दो। इस प्रकार अपने पुत्रों को समझा बुझाकर कुंती देवी ने अपने जेठ जेठानी के साथ वन में चली गई और अंत समय तक उनकी सेवा में रहकर उन्होंने उन्हीं के साथ दाव अग्नि में जलकर योगियों
की भांति शरीर छोड़ दिया। कुंती देवी जैसी आदर्श महिलाएं संसार में, इतिहास में बहुत कम मिलेंगी। माता कुंती की सभी सांसारिक सुख नहीं भोगा। जब से वे विवाहित होकर आई, उन्हें विपत्तियों को ही सामना करना पड़ा। पति रोगी थे, उनके साथ जंगलों में भटकती रही। वही पुत्र पैदा हुए, उनकी देख रेख की। थोड़े दिन हस्तिनापुर में पुत्रों के साथ रही, वह भी दूसरों की आश्चर्य बनकर। फिर लाक्षागृह से किसी प्रकार अपने पुत्रों को लेकर भागी और भिक्षा के अन्न पर जीवन व्यतीत करने लगी। थोड़े दिन राज्य सुख भोगने का समय आया कि धर्मराज युधिष्ठिर कपट के जुए में सर्वस्व हार कर वनवासी बने। विदुर के घर में रहकर कुंती जी जैसे तैसे जीवन बताती रही। युद्ध हुआ, परिवार वालों को सहार हुआ, पांडवों की विजय हुई, पर वे पांडवों के साथ राज्य भोगने में सम्मिलित नहीं हुई। इस प्रकार उनका जीवन सदा विपत्ति में ही कटा। इस विपत्ति में भी उन्हें सुख था। वे इसी विपत्ति को भगवान से चाहती थीं और हृदय से इसी विपत्ति मानती भी नहीं थी। विपदो नैव विपद संपदो नैव संपद, विपद विस्मरण विष्णु संप नारायण स्मृति। विपत्ति यथार्थ में विपत्ति नहीं है, संपत्ति भी संपत्ति नहीं है। भगवान का विस्मरण होना ही विपत्ति है और उनका स्मरण बना रहे, यही सबसे बड़ी संपत्ति है। जो उन्हें भगवान का विस्मरण कभी नहीं हुआ, अतः वे वस्तु सदा सुख में ही रही। इस प्रकार माता कुंती जी का पावन चरित्र यहाँ पर समाप्त होता है। यदि हमारे द्वारा दी गई यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कृपया हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट में राधे राधे लिखना। जय श्री राधा वल्लभ, श्री हरिवंश।